बचपन में ये बहुत सुना होगा ना कि दूध ज्यादा पीना चाहिए, हाइट बढ़ जाती है। लटक जाओ एक पोल से, जितनी देर तक लटक सकते हो, आधे आधे घंटे लटके रहते हैं वहां पे कि हाइट बढ़ जाएगी। और डेस्परेशन इतनी होती है ना कि यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि यार बस मेरी हाइट बढ़ जाए। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी व्हेन आई वाज इन माय क्लास, आई थिंक 6th या 7th में। मैं बहुत छोटा था हाइट के अंदर, और असेंबली की जो शुरू की लाइन होती है उसमें फर्स्ट टू या थर्ड नंबर पे आता था मैं, और बाकी पीछे वाले लोग मजे कर रहे होते थे। बट अगेन वही है कि डेस्परेशन थी हाइट की, तो दूध एक्स्ट्रा पी लो, सुबह शाम 3 टाइम दूध पी रहे हो आप। और वो ग्राउंड के अंदर जो वो लगे होते हैं बाहर पार्क के अंदर, वैसे वी शेप या यू शेप में लगे होते हैं, उस पर लटक जाते थे, तो वो बहुत कॉमन था। ये कुछ बेसिक से थे, और च्यवनप्राश खा लो, आई डोंट नो व्हाट ऑल। तो यार ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं जो लोगों ने फैला रखी है, जिसका कोई साइंटिफिक बेस एविडेंस नहीं है। बस वो क्या है, जनरेशन दर जनरेशन चली आ रही है, और इसको कोई मिथ को तोड़ता नहीं है। अब वो ऐसे लगता है कि सच ही बन गई है, बट वो सच नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी 6 मिथ्स तोड़ने वाला हूं ऐसी, जो आपको बताएंगे कि यार ये कभी रिलेटेड थी नहीं हाइट से, तो मैं क्यों इनके बारे में अपनी लाइफ के अंदर इनको इंप्लीमेंट करके टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना। और हमने इससे पहले एक वीडियो रिलीज करी थी हाउ टू इंक्रीज योर हाइट के ऊपर, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो बनी मेरे चैनल की। ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं उस वीडियो के ऊपर, एंड मोस्ट सक्सेसफुल है अभी तक की, राइट। और उसके अंदर कम से कम 2-4 हज़ार कमेंट्स आए हैं जो मैंने पढ़े हैं, पर्सनली रिस्पॉन्ड करा है उन लोगों को। वहाँ से कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आए थे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आए, वहाँ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो लोग एड्रेस करते हैं, तो लेट्स ब्रेक दीज मिथ्स। हाय, आई एम राहुल बडेसरा, आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायर मैनली, इट्स अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड। साथ ही साथ हम लोगों का एक मेंस ग्रूमिंग का प्रोग्राम भी है, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, एंड वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी कॉल्ड ऑल थिंग्स मेन, जहाँ पे आप जैसे सब लोग आके हमारे साथ जुड़ते हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे कम्युनिटी है, इसका लिंक यहाँ पे भी है, नीचे भी है, ये बिल्कुल फ्री है, आओ ज्वाइन करो। वहाँ पे और भी लोग मिलेंगे, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, आप बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। सबसे पहली मिथ ये है कि आप 18 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। यार देखो, मैं मानता हूं कि आपकी ग्रोथ प्लेट्स जो है ना वो बंद हो जाती हैं, और उसके बाद ग्रोथ प्लेट्स को आप नहीं छेड़ सकते। यही है, दिस इज हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, एंड व्हाट यू कैन डू आफ्टर दैट, आप फिर भी 10-12 इंचेस गेन कर सकते हो। वो कैसे है, कई लोग हैं ना, पॉस्चर्स खराब होते हैं, उनकी स्पाइन में कंप्रेशन होते हैं, उनके शोल्डर्स ऐसे ड्रूपिंग होते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपना हाइट और पॉस्चर के ऊपर काम कर लो ना, आप 10 से 12 इंचेस तक गेन कर सकते हो। और ये कैसे होगा, देखो सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपका लाइफ में रूटीन सही है ना, लाइक यूर स्ट्रेचिंग, योगा कर रहे हो आप, या फिर आप किसी तरह का वर्कआउट कर रहे हो जिसके अंदर आप अपनी पूरी बॉडी को सही से स्ट्रेच करते हो, हर एक जॉइंट को, जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके अंदर आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपके पॉस्चर को डेवलप करती हैं और आपकी स्पाइनल मसल्स और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको स्ट्रक्चर करती हैं सही से, वहाँ पे जो डिकम्प्रेशन है उसको खोलती हैं। ये बेसिक्स ही होती हैं। शोल्डर के पॉस्चर सही होते हैं, बैक का पॉस्चर सही होता है, नेक का पॉस्चर सही होता है। तो इन सब चीज़ों से आप सोचो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती जाती है, और जब वो स्ट्रेट होती है तो आपकी हाइट के अंदर एक क्लियर डिफरेंस नजर आने लगता है। एंड रिमेंबर कि जब आप सो रहे होते हो ना, व्हेन यू आर स्लीपिंग, दैट इज व्हेन योर growth hormones are at the peak. I'm looking at my daughter here now, she's almost 1.8 years old, और वो ऑलरेडी 2.5 गुना हो चुकी है फ्रॉम द टाइम शी वाज बोर्न, राइट। एंड इट्स सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड जॉय टू अंडरस्टैंड, लाइक व्हेन शी इज स्लीपिंग शी ग्रोज। वो बोलते हैं ना, बच्चा जब सोता है तो बढ़ता है, एंड आई एम एक्चुअली सीइंग इट। तो मुझे दिख रहा है, एंड लकीली शी इज गॉट गुड जीन्स। मी एंड माई वाइफ बोथ आर टॉल, लाइक आई एम 5'11", शी माई वाइफ इज 5'7", 5'8". तो मेरे डैड, पारुल के डैड, सब हाइट में बड़े हैं। तो जेनेटिक लॉटरी तो एक होती है, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज होती है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अब दूसरा मिथ है कि ड्रिंकिंग मिल्क इज गोइंग टू इंक्रीज योर हाइट। यार मतलब ये तो बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पिलाओ, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसकी हाइट रुक गई है। दूध में क्या होता है, क्या आपने कभी उसकी जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में कभी स्टडी करी है? 2 चीज़ें बेसिक होती हैं उसके अंदर, एक आपको प्रोटीन मिलेगा, दूसरा आपको कैल्शियम मिलता है, राइट। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी हाइट ग्रोथ के अंदर। बट क्या सिर्फ दूध पीने से आपकी हाइट बढ़ेगी? नहीं, इट इज़ एन एड ऑन, इट इज़ अ सप्लीमेंट काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू कैन टेक। बट आपकी पूरे दिन की जो डाइट है ना यार, आपको उसको फोकस करके लेना पड़ेगा। नाउ क्या बोलते हैं, हर बंदे को कम से कम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लेना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 1.8 या 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको लेना चाहिए। आइडियल बॉडी वेट मतलब, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल 80 kgs का हूं, जो कि मेरी बॉडी के हिसाब से आइडियल वेट है, राइट। 5'11" की हाइट से 75 to 80 kgs इज द आइडियल वेट। नाउ फॉर दिस वेट कैटेगरी 1.5 टाइम्स कर लो आप इसको, ऑलमोस्ट 150 to 155 ग्राम्स ऑलमोस्ट मेरे को चाहिए प्रोटीन रोज का।
मैं हर रोज तो नहीं करता इसको, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन हफ्ते के अंदर होते हैं कि मैं 150-160 ग्राम्स हिट कर रहा हूँ. तो दैट हेल्प्स मी मेंटेन माई मसल मास, ग्रो इट ऑल्सो इफ आई नीड टू. आई एम वर्किंग आउट, तो मेरी मसल्स को खाना मिल रहा है यार प्रॉपर्ली रिकवर होने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको सिर्फ दूध से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे तो 100 ग्राम दूध के अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक 6 या 8 ग्राम प्रोटीन होता है, विच इज नॉट इनफ. तो सबसे पहली चीज तो यही होगी. तो कितना दूध पी लोगे आप दिन के अंदर, राइट? सो यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे पनीर हो गया, या फिर उसके बाद सोया हो गया, टोफू हो गया, ब्रोकली हो गई. सो यू हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड कि किस खाने में क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ में आपको कार्ब्स भी चाहिए, हेल्दी कार्ब्स चाहिए आपको हेल्दी फैट्स भी चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए, आपको कैल्शियम, मिनरल्स, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें चाहिए. तो प्लीज़ फाइंड अ बैलेंस डाइट दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. इसके लिए मैंने एक PDF बनाया है, सिंपल सा है, वो नीचे आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको बेसिक डाइट मिल जाएगी 2000 कैलोरीज की, जो मैं फॉलो करता हूँ, आज भी यही कर रहा हूँ. एंड उसके अंदर आपके मेन चीज़ें कवर्ड हैं, कार्ब्स, proteins, your healthy fats and your minerals, these things are covered, and fiber also very important. तो ये समझो कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा खाने का जो टाइप है, उसके अंदर किस तरह से आपके किस ऑर्गन को जाके वो लग रहा है, और कैसे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे ग्रोथ होती है. बेसिक बॉडी को समझो, तब आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी. और साइंस बहुत आसान है, चैट GPT से पूछ लिया करो यार, वो बता देगी. कोई क्वेश्चन है आपको, पूछ लो उससे. तीसरा मिथ लोगों को ये होता है कि हाइट जेनेटिक की वजह से ही इन्फ्लुएंस होती है 100%. ये बिल्कुल गलत है भाई. 100% हाइट जेनेटिक से इन्फ्लुएंस नहीं होती. येस, हाइट डज मैटर बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल होता है उसका प्ले करने के लिए. बट आपका लाइफस्टाइल जो है ना, वो एक्चुअली कोर है. अब अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो ठीक से, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, रिकवरी सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपको हार्म करेंगे. सो व्हाट आई रेकमेंड इज श्रेड फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो. S स्टैंड्स फॉर स्लीप. 7 से 9 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है. आइडियली 9 PM to 5 AM. 1-2 घंटा ऊपर नीचे इज फाइन. H हाइड्रेट. दिन में 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए. R इज रूटीन. वर्कआउट ऑफ एनी फॉर्म, 35 to 50 minutes एटलीस्ट 5 days in a week जरूरी है. वर्कआउट के अंदर आप स्ट्रेचिंग करते हो, वार्म अप करते हो, फिर एक्सरसाइज करते हो, फिर कूल डाउन करते हो, फिर कार्डियो करते हो. ये बेसिक आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन करना है. देन E is for eat clean. जो खाना आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर दैट यू फोकसिंग. डाउनलोड द PDF दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट. देन D is for decompress. स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स अ लॉट डिफरेंस. अगर आप यही सोचते रहोगे मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तो नहीं बढ़ेगी भाई. दैट एक्चुअली हैपेंस. सो प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट थिंग्स. जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड. आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में 24 घंटे हैं. उस 24 घंटे के अंदर आप क्या कर रहे हो? श्रेड फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हो. दैट इज ऑल दैट यू कैन डू. बाकी सब चीजों को भूल जाओ आप. नेक्स्ट मिथ है कि लोग बोलते हैं स्ट्रेचिंग से कुछ हाइट बढ़ती नहीं है. देखो यार, हाँ मतलब ग्रोथ प्लेट्स एक बार बंद हो गई तो उसके बाद आपकी हाइट वैसे नहीं बढ़ेगी. लेकिन जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल योगा कर रहे हो, या फिर आप अपने वर्कआउट से पहले हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रेच कर रहे हो बॉडी के हर पार्ट को, आप वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो जो आपकी बॉडी पॉस्चर को सही कर रही हैं, तो उससे क्या होता है, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था, उससे आपकी बॉडी की जो पॉस्चर है ना, वो सही होता है. तो अगर आपके शोल्डर्स फिक्स्ड हैं, ब्रॉड हैं, आपकी बैक फिक्स्ड है, आपकी गर्दन सीधी है, प्रॉपर शेप में है, सही से है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक वर्टिकल अलाइनमेंट में हेल्प करती हैं. और आपकी हाइट में ना एक इल्यूजन क्रिएट होता है जो कि एक्चुअली 10 से 12 इंच ऐड कर देता है. जिस बंदे के ऐसे शोल्डर्स ऐसे स्लाउच्ड है, वो ऐसे रहता है, वर्सेस वो ऐसे हो जाए, तो फर्क है ना. और ये तभी होता है जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, योगा करते हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो. दीज आर एक्चुअली गोना हेल्प यू इंप्रूव योर हाइट. 5वीं मिथ आती है कि ये पिल्स और सप्लीमेंट्स ले लो तो हाइट बढ़ जाएगी. देखो यार, सबसे चीज़ बढ़िया है नेचुरल. और मैं पिछली वीडियो के अंदर बहुत कमेंट्स आए थे, लोग पूछ रहे थे कि यार ये सप्लीमेंट है, मैं ये इंजेक्शन लेने की सोच रहा हूँ, या फिर मैं इस तरह की चीज़ें करने की सोच रहा हूँ. दीज थिंग्स डोंट हेल्प ब्रो. दे आर जस्ट शॉर्ट टर्म हैक्स विच डोंट रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. और अगर आप अपनी शुरू के अंदर ही, मतलब जो आपकी फाउंडेशन डेज हैं उसके अंदर ही आप अगर कोई पिल और सप्लीमेंट ये सब लेना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी बॉडी नेचुरल चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है. और लाइफ बहुत लंबी है भाई, तो डेस्परेशन के अंदर ये सब चीज़ें मत करो. फोकस ऑन अ हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, श्रेड फ्रेमवर्क को फॉलो करो. ये पिल्स और ये सब जो स्कैम्स लोग आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे प्लीज कट ऑफ. जस्ट स्टे नेचुरल, फोकस ऑन श्रेड फ्रेमवर्क, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. और एक चीज याद रखना, कोई भी चीज आपके ग्रोथ प्लेट्स एक बार जब बंद हो जाते हैं तो उसको नहीं खोल सकती है. सो ऑल यू कैन डू इज work on your posture, create the right framework for your body. छठी जो मिथ है लोगों के दिमाग के अंदर कॉमन है कि वेट लिफ्टिंग से या फिर जब आप जिम जाते हो तो आपकी हाइट रुक जाती है.
ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपकी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प होती है अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप जाके बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग शुरू करो, बट जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो उससे पहले आप स्ट्रेचिंग करते हो, उसके बाद आप कूल डाउन करते हो, फिर आप कार्डियो करते हो। तो जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हैवी प्लेट्स और वेट्स लेके लगे हो, लेकिन कम वेट के ऊपर रेप्स आपके ज्यादा हो रहे हैं, हर बॉडी के मसल पार्ट को आप हफ्ते में 2 बार हिट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या फॉलो करता हूँ, मंडे को पुश डे होता है, ट्यूसडे पुल डे, वेडनेसडे इज लेग्स, थर्सडे इज अपर बॉडी, फ्राइडे इज लेग्स, सैटरडे संडे इज रेस्ट, राइट। उसके अंदर मैं कार्डियो कर लिया। तो मैं गया, मैंने स्ट्रेचिंग करी 10 मिनट की, अपने बॉडी के हर जॉइंट को अच्छे से पूरा हिलाया, बॉडी को मोबिलाइज करा, राइट, स्ट्रेचिंग करी थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप्स, ये मेरी एक्सरसाइज होती है। I will hit 3 to 4 different exercises with 3 to 4 set for each body part. उसके बाद आता है ट्यूसडे को मैंने किया बैक बाइसेप्स, राइट। उस दिन भी सेम 3 से 4 एक्सरसाइज अपर बैक, लोअर बैक और बाइसेप्स, 3 से 4 एक्सरसाइजेज, 3 से 4 सेट, राइट। लेग्स अगेन पूरा क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके काफ्स, आपकी जो भी अपनी ये सारी मसल्स होती हैं, इन सबको हिट करना है आपको, राइट। तो अब इसके लिए मैं कम से कम 7 या 8 एक्सरसाइज करता हूँ विद 3 to 4 सेट ऑफ ईच एक्सरसाइजेज। देन आता है अपर बॉडी, अगेन हिटिंग चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ये सब इस वाले दिन होता है। उसके बाद आता है आपका लोअर बॉडी, उसके अंदर फिर से एक लेग्स की रिपीट होती है। तो हफ्ते के अंदर 2 बारी सेम बॉडी पार्ट को हिट करना जरूरी है। ये ध्यान रखोगे ना बेसिक्स, और लाइट वेट करो, कोई ज्यादा वेट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, और बाद में कूल डाउन करो 30 मिनट्स का कार्डियो, ताकि आपका ब्लड फ्लो बढ़े। कार्डियो से क्या होता है, जब आप 120 से 130 के बीच में अपना वर्कआउट करते हो ना, उस हार्ट रेट को मेंटेन करते हो, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। वो आपके बाल, आपकी बियर्ड, आपके खाने, आपकी स्किन, यहाँ तक खाना पहुंचता है। और जब वो खाना पहुंचता है तो उससे ही तो आप ग्रो करते हो ना, आपकी ग्रोथ प्लेट्स तक भी वहीं से पहुंचता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। और जिम जाने से भाई हाइट नहीं रुकती है, ये सिर्फ एक मिथ है जो लोग फैला रहे हैं। और फाइनली एक फनी वाला मिथ भी है जिसके अंदर लोग बोलते हैं कि अगर मतलब आपके ऊपर से किसी ने हाथ रख दिया और आप नीचे से निकल गए, या आप ऐसे पैर रख के बैठे हो, कोई आपके नीचे से निकल गया, तो आपकी हाइट रुक जाएगी। ये आई डोंट नो वेयर दिस इज कम फ्रॉम, बट ये चला आ रहा है बहुत टाइम से। मैं भी बचपन में जब छोटा था तो लोग बोलते थे अरे इसके ऊपर से हाथ मत रख, छोटा हो जाएगा। अभी भी मेरी बेटी 1.5 साल की है, तो जैसे मैं बैठा होता हूँ कहीं पे या ऐसे पैर रखा हुआ ऊपर और नीचे से निकल जाए, तो मम्मी बोल देती है कि यार ऐसे इसके, अरे नीचे से निकल गई, वापस इधर से निकल वरना हाइट छोटी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर हाइट। प्लीज एलिमिनेट दिस मिथ फ्रॉम योर लाइफ। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो प्लीज उनको ही बोलो कि ये मत फैलाओ, इसको यहीं पे एंड कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। योर लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर योर जेनेटिक्स। 2 ही फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं रोल, एक आपका जेनेटिक्स, दूसरा आपका लाइफस्टाइल। और आपके हाथ में क्या है, जेनेटिक्स तो आपके हाथ में नहीं है, आप तो आ गए उस दुनिया में ऑलरेडी। लाइफस्टाइल आपके हाथ में भाई, 24 घंटे हैं, उसके अंदर श्रेड फ्रेमवर्क को इनकॉर्पोरेट करो एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफस्टाइल। सो ये थी यार आज की वीडियो, एंड आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया हो, जो मिथ आपके दिमाग में होंगे वो हट गए होंगे इसके बाद। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया है कि वाई आर मेन बिकमिंग वीक इन टुडेज जनरेशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है जो चल रहा है, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। सो मैंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।